हिंदू मान के चलो, अभी जाग गया हिंदू। अब हिंदू जाग के करेगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53% मकान मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। वो एक मुस्लिम, उसकी फेक आईडी है ध्रुव राठी के नाम से। आप उसकी पहले पड़ताल करो पूरी तरह से। और ये इस तरह के लोग हैं जो हमारे धर्म के बीच में ऐसी बातें ला के हमको विचलित करने की कोशिश करते हैं। वो एक मोमडन व्यक्ति है और ये ध्रुव राठी के नाम से फेक आईडी चलाता है। ये एक बरगलाने की कोशिश है हिंदुओं को कि ताकि वो भी बीफ खाएं। भगवान राम खाते थे। आपको ये पता है कि हमारे एक समाज ने पिछले 500 वर्षों से मीठा नहीं खाया। जनसंख्या दो ही लोग ज्यादा करते हैं, एक तो गांव के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी, और एक मुस्लिम लोग। बीजेपी कुछ हिंदू के लिए निकाल नहीं रही ना। ऐसा ये तो बेवकूफ बना रही है हिंदू को, जाग जाओ, कुछ निकाल ही नहीं रही बीजेपी। हम लोग जो संगठित हुए हैं 2014 के बाद, जो हमने अपना मन बदला है, उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट है जो इस तरह की बातें अनगल बात। तो 2024 के बाद भाजपा के लोग भी इफ्तार पार्टी करने के लिए मुसलमानों के यहाँ जा रहे हैं। अगर किसी को भी फेमस होना है, भगवानों को गाली दे, तो अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो सरतन से जुदा हो जाएगा। आज सलीम वास्तविक ही हैं जो उनके लिए बुरा सोचते थे, जो बुरा करने वाले थे, आज वो सारे ऊपर हैं। कुछ उल्टा करो जिससे आपको ज़्यादा लोग लाइक करेंगे। आज यूट्यूब के, सोशल मीडिया के माध्यम से। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है, बिकॉज आप सब हिंदू यहाँ पर बैठे हुए हो। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आपने शायद देखा होगा। एक बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसने कहा है कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण मांस खाते थे। मेरा सीधा सवाल, जब मैंने आपसे इनसे ऑफ कैमरा बात करी तो मुझे लगा कि शायद हर कोई धर्म के बारे में नहीं जानता, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से वो सोचता है कि धर्म बचेगा। आप मानते हो कि राम जी मांस खाते थे जिस तरीके से उसने एलिगेशन लगाए हैं? पहली बात तो ध्रुव राठी नहीं है ना, वो ध्रुव है ना राठी है। आपने उसकी हिस्ट्री जानी है? वो तो मैं कहता, मैं तो जाट हूँ। वो जाट नहीं है, वो एक मुस्लिम, उसकी फेक आईडी है ध्रुव राठी के नाम से। आप उसकी पहले पड़ताल करो पूरी तरह से। और ये इस तरह के लोग हैं जो हमारे धर्म के बीच में ऐसी बातें ला के हमको विचलित करने की कोशिश करते हैं। वो एक मोमडन व्यक्ति है और ये ध्रुव राठी के नाम से फेक आईडी चलाता है। लेकिन ये बात इसने क्रिश्चियनिटी के लिए तो नहीं बोली, इस्लाम के लिए तो नहीं बोली, भगवान राम को मांस खाते हुए बता दिया। उसको पता है ना, हिंदुस्तान में इस बात से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। उसने ये बात कही, दूसरों को बांटने के लिए बात कही। वो मैंने उसकी आईडी चेक करी, उसका पूरा एक हिस्ट्री छपी है उस अखबार में। अच्छा। वो ध्रुव राठी नहीं है, एक मोमडन व्यक्ति है जो ध्रुव राठी के नाम से फेक आईडी चलाता है। लेकिन किसी पार्टी का विरोध करना बहुत सही है, कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते भगवानों का विरोध कर देना, श्री कृष्ण को ये कहना कि मांस खाता था। आजकल अगर किसी को मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा फेमस होना है ना, हाँ। तो वो हिंदू के ऊपर भगवान को गाली दे दो या कोई भी हमारी मतलब आस्था के साथ में वो खिलवाड़ कर दे, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसका होना कुछ नहीं है। अगर यही काम कोई भी व्यक्ति इस तरीके का अगर करता है, जवाब देता है या उल्टा बोलता है भगवान के ऊपर या हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणी करता है, अगर उसको उसी टाइम पे जवाब मिल जाए या उसका इलाज थोड़ा तरीके से हो जाए तो किसी के आगे हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसने देखो कोट करा है, उसने वाल्मीकि रामायण को कोट करा है, मनुस्मृति को कोट करा है, उसने भगवत गीता को कोट करा है। उसमें वर्डिक्ट है कि भगवान राम मांस खाते थे। नहीं, उसमें देखिए, अगर वो ऐसा बोल रहा है ना तो वो थोड़ा सा जैसे कि मतलब उसको समझने का जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत होगा। अगर आप उसको तरीके से देखेंगे, जैसे कि अभी पीछे मतलब कौन था वो, उसने बोला था कि भाई वो शूद्र नारी वाला क्या था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। हाँ ठीक है, तो उसका जो अर्थ है ना, इसी तरीके से उसका जो अर्थ है उसने भी गलत निकाला है। लेकिन मांस के ना सर, जैसे हमने भी संस्कृत पढ़ी है, अपने स्कूल में पढ़ी है, ऐसा भी नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो संस्कृत में मांस के हमें 2 शब्द मिले। मांस का पहला शब्द वो जो मांसाहार है, जो मांसाहारी हैं, जो जीव जंतु को मार के खाते हैं। दूसरा मांस का शब्द होता है फल के अंदर का जो मटेरियल होता है, उसे भी मांस कहा जाता है। तो क्या ये एक बरगलाने की कोशिश है हिंदुओं को कि ताकि वो भी बीफ खाएं? भगवान राम खाते थे तो। जैसे मशहूर चित्रकार थे ना फिदा हुसैन, उनकी एक पेंटिंग आई थी। हाँ। देखी थी आपने? एक पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, एक देवी माँ को। MF हुसैन नाम था उसका, 2009। 2009 देखा था आपने? हाँ बिल्कुल। तो वो उस एक पेंटिंग बनाने से विश्वविख्यात पेंटर साबित हो गया। क्योंकि आज के समय की एक लोगों की धारणा बन चुकी है कि आप उल्टा चलो जिससे कि लोग आपको फेमस करेंगे, कुछ उल्टा करो जिससे आपको ज़्यादा लोग लाइक करेंगे। आज यूट्यूब के, सोशल मीडिया के माध्यम से जो व्यक्ति सही राह वाला है, जो सच्चा है, वो आदमी पीछे कहीं रह जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे काम करता है जो भगवानों पे, बड़े बड़े मोदी जी पे देखो कितने लोग अपने अपने वीडियो निकालते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं। आजकल AI के माध्यम से कोई भी कहीं फिट कर देता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मोदी जी की, योगी जी की लोकप्रियता है।
हमारे धर्म से जुड़े हुए लोगों की संगठन जो हुआ है, हम लोग जो संगठित हुए हैं 2014 के बाद, जो हमने अपना मन बदला है, उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जो इस तरह की बातें अनगल बात करते हैं, तरह तरह के धार्मिक। आप देखो, आप फारूक अब्दुल्ला जी आरती भी तो कर रहे हैं, आप इन चीज़ों क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जितने भी लीडर हैं और पार्टी के, वो लोग का धार्मिक उसमें आगे चोले में कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई राम नाम का चोला पहन रहा है, कोई पहन रहा है। आप ये भी तो चर्चा करो। लेकिन एक बात है, माननी पड़ेगी, आपका नाम भूल गया मैं। भानु सिसोदिया। भानु सिसोदिया जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर 2014 के बाद अगर फारूक अब्दुल्ला मंदिर गया, तो 2024 के बाद भाजपा के लोग भी इफ्तार पार्टी करने के लिए मुसलमानों के यहाँ जा रहे हैं। आपको भी मानना पड़ेगा कि 25 दिसंबर में क्रिश्चियनों के पास उनका फेस्टिवल बनाने जा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है या सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश? देखो, हर समाज की हर जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। हाँ। हम पहले, अभी 2014 से पहले एक मौसम था, एक बहार थी कि लोग इंतज़ार करते थे कि इफ्तार पार्टी में कौन कौन जाएगा। लोग लालायित रहते थे इफ्तार पार्टी जाने के। लेकिन आज आपने देखा है, आप नववर्ष मनाने के लिए बनारस और अयोध्या में कितने लोग पहुंच रहे हैं? आज कुल्लू मनाली लोग नहीं जा रहे, मसूरी नहीं जा रहे, आजकल नैनीताल नहीं जा रहे, लोग बनारस, अयोध्या और ऐसे धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं का जो मानसिक स्तर है वो सुधरा है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और अपने लोगों को इस तरीके से और जागरूक करें, अपने धर्म के प्रति, अपने देवताओं के प्रति सबको बताएं। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ की पद्धति है। हमारे यहाँ सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का ज्ञान है। हर चीज़ का, आप सुबह उठोगे उसका एक अलग मंत्र है, उसके बाद फिर आप भोजन करोगे उसका अलग मंत्र है, सोओगे आप उसका अलग मंत्र है। हर एक पद्धति है हमारे यहाँ। हर पद्धति को आप सुबह उठना है, किस तरीके से उठोगे, आप किस तरीके से भोजन करोगे, आप किस तरीके से सोओगे, आप किस तरीके से नहाओगे, नहाने में भी आप पद्धति है। अच्छा। नहाने में भी आपको, आयुर्वेद में जाओगे तो नहाने में पहले कहा कि पहले पानी को आप पैरों पर गिरेंगे, हाँ। दूसरा हाथ से छुएंगे, तीसरा मुंह पे गिरेंगे, और चौथा फिर आप सिर पे गिरेंगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल फुहारा चलाते हैं और सीधा सिर नीचे देते हैं, क्योंकि हमें सिखाई ही नहीं कि ये चीज़ें, हमें उल्टा ही सिखाया है। अब जैसे आप मान के चलो, सिखाने में, जैसे रोटी खाने में हम सब लोग क्या करते हैं, खाना खाया, खाना खाते बीच में 2 गिलास पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में अगर जाएंगे क्या है, खाना खाने से पहले आप 2 गिलास 1 गिलास पहले पानी पिए, और फिर आधा घंटे बाद जो भी पीना है लिक्विड, उसके बाद कहें, क्योंकि खाना पचना है, पचने के लिए समय चाहिए शरीर को। जैसे आपने कहा कि सबको जागना चाहिए, ये भाजपा के हर लोगों को जब मैं इंटरव्यू करता हूं, मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी के भी कई बार इंटरव्यू करे हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि लोगों को जागना चाहिए, देशभक्त लोगों को जागना चाहिए, राष्ट्रीयवादी लोगों को जागना चाहिए, और खासतौर पर हिंदुओं को जागना चाहिए। हिंदू मान के चलो अभी जाग गया हिंदू, अब हिंदू जाग के करेगा क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53% मकान मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड में ये प्रावधान है, और आप गूगल कर लेना जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है, कि 5 बच्चे 6 लोग परिवार में कम से कम होने चाहिए। एक तरफ जनसंख्या की बात होती है, और एक तरफ आपको भी पता है कि जनसंख्या 2 ही लोग ज़्यादा करते हैं, एक तो गांव के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी, और एक मुस्लिम लोग। तो सवाल ना, अब जनता थोड़ी जागरूक हो रही है। आप जिस तरीके से हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हो, बीजेपी से इन्फ्लुएंस होने की बात कर रहे हो, लेकिन जो दूसरी हिंदू वाली जनता है वो जाग रही है कि आखिर में जग कर करेगा। वो चाह रहे हैं कि हम लोगों के भी 6 बच्चों, हमके लिए मना किसने करा है? वो ये चाह रहे हैं कि जो हम लोग 1 पैर 2 पैर टिक रहे हैं, वो भी कम से कम 4 बच्चे तो करें। परिवार के 6 लोगों तो हमें भी कार्ड मिलेगा। उन्होंने कब मना करा है? बीजेपी कुछ हिंदू के लिए निकाल नहीं रही ना, ऐसा कुछ, ये तो बेवकूफ बना रही है हिंदू को, जाग जाओ, कुछ निकाल ही नहीं रही बीजेपी हिंदू। ऐसा कुछ नहीं है जो पिछले 500 सालों में नहीं हुआ। आप दो पक्ष हैं, गिलास आधा खाली आधा भरा है। हाँ। आप भरे पक्ष को सोचो, जो काम 500 सालों में नहीं हुआ वो इन 15 सालों में हो गया। अब आप, मैं गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए जो 500 सालों में क्या नहीं हुआ, आप ये सोचो, एक हमारे क्षत्रिय समाज का एक पूरा समाज पिछले 500 वर्षों से जूते नहीं पहनता था। आपको पता है बात? आपको ये पता है हमारे एक समाज, क्षत्रिय समाज, पिछले 500 वर्षों से पगड़ी नहीं बांधी। आपको ये पता है कि हमारे एक समाज ने पिछले 500 वर्षों से मीठा नहीं खाया। आपको ये पता है कि आने वाली पीढ़ी को भी ये बता के जाता था कि जब तक राम मंदिर ना बन जाए तो ये जो सारे काम आप अगली पीढ़ी को बता के जाना कि आपको ये नहीं करने। इन चीज़ों की जानकारी आपके माध्यम से सब तक पहुंचनी चाहिए। और हर चीज़ का विज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है, लेकिन हम लोग ले नहीं रहे। भला हो सोशल मीडिया का, भला हो व्हाट्सअप ज्ञान का, आजकल हर चीज़ सबको पता है। तो इसलिए आपके माध्यम से समाज की अच्छी चीज़ें मत करो। ऐसी बात किसने, ऐसे लोगों को, आप जैसे लोग ना प्रचारित करके ही महान बनाते हो, ध्रुव राठी जैसे लोगों को। ऐसे लोगों का नाम भी मत लो आप। अच्छे बहुत लोग हैं
हमारे समाज में, हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जिनके आप बारे में पढ़ना शुरू करोगे ना, कई दिन निकल जाएंगे। तो अच्छे लोगों की चर्चा करो, अच्छे लोगों की बताओ, अच्छा प्रचार करो, बहुत 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 चीज़ें हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो फेमस होना है, अगर आसानी से फेमस होना है तो भगवानों को गाली दे दो, फेमस हो जाओ। नहीं, विवेकानंद बनो आप। नहीं, मैं नहीं कह रहा, जो बुरे लोग हैं वो भगवानों को गाली देकर फेमस हो रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है। अगर किसी को भी फेमस होना है, भगवानों को गाली दे दो, क्योंकि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो सरतन से जुदा हो जाएगा। क्रिश्चियनों को गाली देगा तो उनके पास फंडिंग ही इतनी है। लेकिन एक हिंदू समाज ऐसा जो मुझे लगता है इतना सभ्य है कि कोई भगवानों को गाली भी दे के चला जाता है। यूपी में गाली देगा, अगर यूपी में गाली देगा तो वो जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जेल नहीं, अभी हमारे गाजियाबाद की एक घटना है, मैं आपको ध्यान कराऊँ उसका। हमारे एक गाजियाबाद में रहने वाले शामली के थे, लेकिन गाजियाबाद में रहते थे, सलीम वास्तविक है ना, उस वाली घटना का आप संज्ञान लो, मैंने इंटरव्यू लिया है ना, लिया उनका इंटरव्यू। तो उनके बारे में कुछ लोगों ने कहा, उनके बारे में कुछ लोगों ने करके दिखाया, और उनके बारे में उनका क्या हुआ। आज सलीम वास्तविक ही हैं जो उनके लिए बुरा सोचते थे, जो बुरा करने वाले थे, आज वो सारे ऊपर हैं। तो इसलिए अच्छी चीज़ों का प्रचार करो, अच्छी चीज़ बहुत हैं। ठीक है, फिलहाल जो ध्रुव राठी ने कहा था वो उसकी अपनी व्यक्तिगत बेवकूफ़ी थी। मैनिपुलेशन करने की एक बहुत तगड़ी स्किल है, जो क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो उन चीज़ों को मान लेते हैं। लेकिन जो उसने मांस शब्द का यूज़ करा है, मांस शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला मांस वो जो जीव जंतु को मार के खाया जाए, दूसरा मांस वो जो फलों के अंदर का जो मटेरियल होता है। जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़न का मतलब पीटना भी होता है और ताड़न का मतलब शिक्षा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोटि का शब्द अर्थात करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस वीडियो से क्या समझे और क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।